तो भाई पहले ही बता रहा हूँ, आज इस वीडियो के अंदर भर भर के मसाला है और सब कुछ इंटरेस्टिंग है। हाँ, कभी कभी बोरिंग सा हो जाता है, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि चैनल पे भाई ऐसी ऑडियंस भी है कि अगर ब्रॉक लेसनर की उनके कमरे से वॉशरूम तक की दूरी कितनी है वो भी अगर डर्ट शीट पे आया तो उनको वो भी जानना है। लेकिन आज सब कुछ है एंड आई रिस्पेक्ट दैट जिनको सब कुछ जानना होता है, क्योंकि मेरे को भी ऐसी खुजली है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। और भाई साहब ये क्या कर दिया ट्रिपल एच ने, और ये क्या हुआ जो पिछले 2 सालों में नहीं हुआ भाई, वो इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में हुआ है। क्योंकि इस हफ्ते की व्यूअरशिप है, मैं क्या ये बोल रहा हूँ मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, 2.3 मिलियन व्यूअर्स, मतलब 2.3 मिलियन व्यूअरशिप इस बार जो है मंडे नाइट रॉ को मिल गई। और शॉकिंग ये है कि पहले घंटे में व्यूअरशिप 2.4 मिलियन थी। तो भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। इससे मुझे पता क्या समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जिनको ऐसे पता लगा कि भाई अब ट्रिपल एच कंट्रोल में आ गया, यहां से ट्रिपल एच की एरा स्टार्ट हो रही है, तो अब तो पक्का जो शोज हैं वो अच्छे होंगे। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि विंस मैकमैन की वजह से बहुत लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ी हुई थी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं ये कह रहा हूं, या मैं अभी इस बात को बिल्कुल ऐसे कोई इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे हो गया भाई। प्रीमियम लाइव इवेंट तो वैसे भी हुए थे, बहुत सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स में रेसलमेनिया हुई, उसके बाद तो कोई व्यूअरशिप नहीं बढ़ी, तो अचानक से ये क्या हुआ। और ये रॉ में ऐसा तो कुछ था नहीं कि कुछ पहले से एडवर्टाइज हो। तो भाई आपको क्या लग रहा है, ये 21% व्यूअरशिप का जंप है लास्ट वीक से। तो भाई ऐसे तो मंडे नाइट रॉ के दिन बदल जाएंगे। ट्रिपल एच क्या कर रहे हो तुम, हमको आदत नहीं है रॉ की इतनी ज्यादा व्यूअरशिप देखने। अपने रिएक्शन मुझे बताना जरूर आप लोग इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर। क्लैश एट द कैसल के बारे में बात करते हैं। तो भैया ये तो सोल्ड आउट ही जाने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं। आप लोग फिलहाल की यहाँ पर देख सकते हो क्या हालात हैं। 71,000 के आसपास जो है वो कैपेसिटी है, 60,000 बिक चुके हैं, 10,000 बिकना बाकी है, और ये धीरे धीरे चलते चलते बिकी जाएंगे। मुझे तो लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को हो सकता है और सीट्स ओपन करनी पड़े, अगर कार्डिफ के अंदर जो है जगह है तो शो तो ये बड़ा ही होने वाला है। इसको अब रेसलमेनिया ही मानो, मैं तो आपको क्लियरली कह रहा हूँ, क्योंकि क्राउन जूल के मतलब सऊदी के अंदर भी इवेंट्स होते हैं और ये भी कुछ उसी लेवल का है भाई। क्योंकि इतने ज्यादा जब लोग आते हैं तो मैटर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बड़ा हो जाता है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसका नया पोस्टर में निकाल दिया। और भाई ये पोस्टर को सोच के मुझे लग रहा है कि क्या ड्रू मैकिंटायर जीत रहे हैं, क्या रोमन रेंस गए क्या अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से, क्योंकि भाई इस पोस्टर के अंदर अकेले ड्रू मैकिंटायर फीचर हैं, और शायद हो सकता है यही वाले पोस्टर को डब्ल्यूडब्ल्यूई लास्ट तक यूज करे। तो भाई पोस्टर बॉय के ऊपर जो बंदा है वही चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहा है, रोमन रेंस के सामने है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर प्रीमियम लाइव इवेंट है जो कि ड्रू मैकिंटायर का घर है। तो भाई पंगा इस बार पड़ने वाला है मुझे लग रहा है रोमन रेंस के साथ में, और इस बार अनप्रेडिक्टेबल सच में है ये मैच। अभी धीरे धीरे जैसे क्लैश एट द कैसल और आएगा पास तो और हमको क्लियर पता लगेगा, लेकिन ये पोस्टर के अंदर फीचर करना डेफिनेटली कुछ अलग ही साउंड कर रहा है। रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर बेकी लिंच ने रोमन रेंस के मजे ले लिए। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई और फॉक्स ने क्या क्या एक ट्वीट किया जो कि आप लोग देख सकते हो। दोनों के पास चैंपियनशिप्स है, और यहाँ पे उन्होंने पूछा है हु डिड इट बेटर, यानी कौन बढ़िया, किसने बढ़िया किया भाई, किसने कैरी अच्छे से करी है चैंपियनशिप्स को। तो रोमन रेंस का तो कोई ऑब्वियसली जवाब था नहीं यहाँ पे, लेकिन बेकी लिंच लिखती हैं मैं, क्योंकि मैं जो है शोज के ऊपर अपीयर होती हूँ। तो रोमन रेंस के ऊपर उन्होंने ऐसे करके जो है शॉट ले लिया कि भाई इस बंदे के बारे में तुम क्या ही बात कर रहे हो, ये तो शोज के ऊपर भी नहीं आता। वैसे ये बात फिलहाल जम सकती है अगर वो रोमन रेंस के बारे में कही जा रही है, क्योंकि फिलहाल में रोमन रेंस की शोज के ऊपर कितनी इनकंसिस्टेंट बुकिंग देखी है वो तो खैर सबके सामने जग जाहिर है। रिडल की इंजरी वाले एंगल को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया है कि वो इंजर्ड थे और इस वजह से जो है वो शोज पर कंपीट नहीं कर रहे, लेकिन जब केफेब को अलाइव रखने की बारी आती है, जिसके पीछे अंडरटेकर काफी ज्यादा रहते हैं कि जो तुम टेलीविजन के ऊपर कर रहे हो वैसे तुमको रियल लाइफ में करना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से मेरा जो डेडमैन वाला गिमिक है वो सक्सेसफुल हुआ था। तो रिडल के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर रही है कि उनको लाइव इवेंट्स के अंदर जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई लाने वाली है। तो मतलब ये सोचो मेन रोस्टर के ऊपर जो स्टोरी लाइन चल रही है उसमें रिडल इंजर्ड है, एक्चुअल में वो इंजर्ड है नहीं क्योंकि वो स्टोरी लाइन का पार्ट है, और लाइव इवेंट्स के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वहाँ पे मैट रिडल को लेके आ रहे तो पता नहीं क्या ही है। लेकिन हाँ अंडरटेकर को अगर ये बात सुनने में आएगी तो पक्का वो बड़े ज़्यादा उनके तो भाई खून जल जाता है सही में। अगर उनको ऐसा लगता है ना कि जो चीज़ तुम टेलीविजन पर दिखा रहे हो तुम रियल लाइफ में सेल नहीं कर सकते तो भाई तुम कोई सुपरस्टार नहीं हो। हाँ उन्होंने इस बात को जरूर माना था कि अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है तो केएफएफ को अलाइव रखना डेफिनेटली पहले से मुश्किल है, लेकिन अंडरटेकर को मानना पड़ेगा भाई बंदा एयरपोर्ट के ऊपर भी अपने काला भूत बन के जाता था, मतलब काले कपड़े पहन के जाता था कि लोगों को लगे सच में डेड मैन है, और इसका जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में भी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक चेंज किया है, आई थिंक ये विंस मैकमैन के जाने के बाद से ही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चीजों को हेविली स्क्रिप्टेड करना बंद कर दिया है, चाहे वो प्रोमोस हैं या फिर वो मैचेस हो। रिसेंटली जो शेमस और ड्रू मैकिंटायर का मैच है जो हमने काफी एंजॉय किया था, वैसे स्मैकडाउन के ऊपर मैच होता है, वीकली शो के ऊपर मैच होता है तो इतना ज्यादा एंजॉय करने वाला नहीं होता, और स्टिपुलेशन के साथ तो उसको फिर और मुश्किल हो जाता है उस लेवल पर डिलीवर करना, लेकिन वो चीज उन्होंने करी थी। और इसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि वो मैच के अंदर चीजें पहले से प्लान नहीं थी, रिंग के अंदर आके उन्होंने किया कि हाँ ये ऐसे
करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। और क्योंकि जब चीज़ें उस मोमेंट पर उन्हीं सुपरस्टार्स ने डिसाइड किया जो लड़ रहे हैं, तो भाई ये तो डेफिनेटली बेटर करेगा ही। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ जो है सब जगह देखने को मिलेगी एंड ओवरऑल भाई इससे प्रोडक्ट अच्छा होगा और तभी तो 2.3 मिलियन व्यूअरशिप आएगी मंडे नाइट रॉ की। ऐसे काम करेंगे जब ट्रिपल एच। थियरी के बारे में बात करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई थियरी मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्यों नहीं है। मैं भी ये सोच के हैरान था कि थियरी मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्यों नहीं है, क्या विंस मैकमैन के जाने की वजह से है। लेकिन पहले मैं ये बताऊं कि वो क्यों नहीं थे। तो मुझे देखो, मैं अपना ओपिनियन इसके ऊपर देता हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि विंस मैकमैन चले गए, ट्रिपल एच आ गए तो थियरी का नाश हो जाएगा। ये हो सकता है कि जितना बढ़िया वो पहले कर रहे थे उतना ना करें, लेकिन ट्रिपल एच को पता है भाई इस स्टार को कुछ हद तक बना दिया जा चुका है टेलीविजन के ऊपर, तो यहां से इसको क्यों बर्बाद करना। तो इसको हम चलाते रहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है ट्रिपल एच की ये थिंकिंग है। आई होप ऐसे ही हो, क्योंकि थियरी स्टार अब बनने के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो चुके हैं। मतलब मैदान पे बैटिंग करने की बारी आ गई, वो सिलेक्शन प्रोसेस से जो है थियरी गुजर चुके हैं अब। तो मेरे ख्याल से उनके साथ ऐसा करेंगे नहीं ट्रिपल एच। और जहां तक सवाल रही उनके रॉ पर मिस होने की, तो उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि विंस मैकमैन चले गए तो ट्रिपल एच उनके बारे में ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई कि उनके जो अंकल हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा करीब थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, और इसके बारे में सोशल मीडिया पर थियरी ने बताया भी था। तो इस वजह से जो है मेंटली शायद प्रिपेयर नहीं होंगे शो के लिए थियरी, इस वजह से जो है वो हमको नहीं देखने को मिले थे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। बाकी इसके पीछे ऐसा रीजन नहीं है कि जो सुपरस्टार हैं, जो थियरी है, उनके साथ उनको जो है WWE कचरा कर देगी। एक और चीज निकल के आ रही है विंस मैकमैन के बारे में ट्रिपल एच के आने के साथ से, कि जो टॉप टैलेंट्स है WWE के अंदर वो भी थोड़ा सा नर्वस है अपनी बुकिंग को लेके। स्पेशली वो सुपरस्टार जो कि विंस मैकमैन के उस लिस्ट में थे, जो कि मतलब फेवरेट तो खैर क्या ही बोले, लेकिन हाँ जो विंस मैकमैन को पसंद थे वैसा आप कह सकते हो, वो थोड़े बहुत अभी नर्वस है कि क्या होगा अब जब ट्रिपल एच आ गए हैं कंट्रोल के अंदर। तो अभी उनको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। वैसे हाँ, मुझे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से वो ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपके हिसाब से वो सुपरस्टार्स कौन है जो कि नर्वस होंगे, जो ट्रिपल एच की बुकिंग में अच्छे थे। रोमन रेंस का नाम मत लेना, क्योंकि चाहे ट्रिपल एच हो चाहे विंस मैकमैन, रोमन रेंस का लेवल वही रहने वाला है। हाँ, टाइटल लॉस हो जाता है उसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई रोमन रेंस की बुकिंग कोई बेकार हो गई है। लेकिन बाकी और कौन सुपरस्टार है, जैसे मिड कार्ड वाले या फिर लोअर कार्ड वाले या फिर उसके कुछ बीच में, बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं भी देखूं भाई आपको क्या लगता है कौन है वो सुपरस्टार्स। किलर क्रॉस, कैरन क्रॉस, जिस भी नाम से आप लोग इन्हें जानते हो, ये WWE से जो है रिलीज हो गए थे। लेकिन ट्रिपल एच की NXT के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो कैरन क्रॉस है, किलर क्रॉस, उनको बहुत अच्छा बुक किया गया था। तो अब शायद उन्होंने हिंट कर दिया कि वो दोबारा से ट्रिपल एच के आने के बाद से WWE के अंदर आ रहे हैं या फिर आ सकते हैं। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे वही इमोजी जो कि फेवरेट है कैरन क्रॉस की, वो उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है और साथ में स्कारलेट के साथ जो है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। तो शायद वो टीज कर रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों का मानना है WWE में अपना रिटर्न। खैर अभी ये इनिशियली कुछ हुआ है, इसके बारे में कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है मेरे ख्याल से। जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में और सही से बात करेंगे। बट मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सुपरस्टार जो कि विंस मैकमैन ने निकाल दिए थे, उनको दोबारा से अपनी कंपनी में भरने का काम जो है ट्रिपल एच बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। रोमन रेंस के 700 डेज पूरे हो गए, मैंने आपको उस टाइम पहले बताया था। इवन उनके 1000 जो वर्ल्ड टाइटल रेन है वो भी हो चुका है। और एक और स्टैट आया कि अंडरटेकर के जो 4 बार के WWE चैंपियनशिप के रेन है उसको भी पीछे छोड़ चुके हैं रोमन रेंस। तो यानी अंडरटेकर से भी आके निकल गया इस मामले में। वैसे अंडरटेकर का जब वर्ल्ड टाइटल के बारे में कोई रिकॉर्ड कहते हैं तो खास नहीं है, क्योंकि उनका चैंपियन रहते हुए कोई WWE में दबदबा नहीं था, उनका दबदबा अपने कैरेक्टर से था, जो कि शायद ये उनके जैसा कोई कर पाएगा। तो रोमन रेंस ने ट्वीट किया जहां पर वो बता रहे हैं कि भाई 700 दिन से भी ज्यादा लोग जो है मतलब अपनी तारीफें कर रहे हैं। यू हैव सैट एट माय टेबल एंड एंजॉयड माय बॉडी ऑफ वर्क, इट्स नॉट ओवर, आई एम नॉट फिनिश्ड। और साथ में लिखते हैं बट इफ यू हैव वेटेड अंटिल दिस पॉइंट टू डू सो #acknowledge me। तो रोमन रेंस अपने जो है यहाँ पे गाने गा रहे हैं और ऑब्वियसली गाने वो यहाँ पे गाएंगे ही, क्योंकि जो 700 दिनों के अंदर रोमन रेंस ने अपने इस रेन को वो लेकर आए हैं, ऐसा करना अब के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सुपरस्टार्स के लिए। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और डेफिनेटली ये एक बढ़िया मूव होगा WWE में अगर ये चीज़ हो रही है। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन से पूछा जाता है एक फैन से कि देखो क्या तुम्हारे वापस आने का चांस है, क्योंकि ट्रिपल एच जो है चार्ज में आ चुका है क्रिएटिव के, इट सीम्स लाइक दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ये करके जो है फैन पूछता है ब्रॉन स्ट्रोमैन से। और इसका आंसर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ऐसा दिया जो कि डेफिनेटली आपने मिस किया है ब्रॉन स्ट्रोमैन को तो आपको खुश करेगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने यहाँ पर लिखा है नेवर से नेवर, और ये बंदा WWE के अंदर कब कहता है आपको पता है। ये चीज़ हमने अंडरटेकर के मुंह से काफ़ी बार सुनी है, ये चीज़ हमने हमेशा उस चीज़ के लिए सुनी है जो कि इस पॉइंट पर लगती है कि इंपॉसिबल है, फिर इसको होने के चांसेस कम है, लेकिन आगे जाकर वो होती है। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन तो भाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं ट्रिपल एच के वापस आने के बाद से। और मेरे ख्याल से ब्रॉन स्ट्रोमैन को जिस लेवल पर WWE ने बिल्ड कर दिया था, उसके बाद उनको हटाना एक बहुत बेकार डिसीजन था। अगर हम टॉप कुछ रिलीजेस में से बात करें तो जैसे ब्रे वाइट, ब्रॉन स्ट्रोमैन, ये कुछ ऐसे नाम आते हैं। तो ट्रिपल एच के चार्ज में आने के बाद से डेफिनेटली अब यहाँ पे जो चीजें हैं वो जब राइट डायरेक्शन मूव होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये चीज ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी समझ में आ रही है। और अगर ये दोनों पार्टी से एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो भाई बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन दोबारा से WWE के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनका कॉमेंट में आपको बताया था, उन्होंने क्या कहा था,
उन्होंने कहा था मेरे लिए प्रोफेशनल रेसलिंग का मतलब WWE है, मैं WWE के अंदर ही काम करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज होगा, ये शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा। बट अब आप सोच सकते हो जो बंदा हमेशा WWE के लिए काम करने के लिए तैयार है, अब अगर विंस मैकमैन चले गए, ट्रिपल एच आ गए और चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं, तो फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस से आ जाएंगे WWE के अंदर। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है शायद ये चीज हो रही है, कितनी जल्दी होगी उसके बारे में फिलहाल कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल आपको कमेंट करना है इस वीडियो में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।